नमस्कार। गर्ल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो विषय आपको बताने जा रहे हैं वह साउथ का एक विषय है, अर्थात दक्षिण भारतीय पद्धतियों में से एक है। इसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ऋषि भृगु को समर्पित है। वैसे तो कई तरह की नाड़ियां हैं, किंतु भृगु नंदी नाड़ी जो है वह सभी में नाड़ियों में अधिक श्रेष्ठ है और उसी का उपयोग ज्यादातर होता है। भृगु नंदी नाड़ी जो होती है यह भी ज्योतिष की एक तरह की विद्या ही होती है। वास्तविकता में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ज्योतिष इतना विस्तृत है कि किसी एक जीवन में इसे पूरी तरह से समझ पाना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि यह हजारों साल से चली आ रही परंपरा किसी एक जीवन में नहीं सीखी जा सकती है। उन्होंने लगभग 40 साल ज्योतिष को दिए हैं, किंतु आज भी वह कहीं ना कहीं उसे और समझने का प्रयास करते रहते हैं। वह आज भी चाहते हैं कि किसी अन्य तरीके से उन्हें कुछ सीखने को मिल जाए। इस कारण से ज्योतिष में अलग अलग विद्याएं हैं और इन अलग अलग विद्याओं को से लोग अलग अलग तरीकों से ज्योतिष में कुंडली का विश्लेषण करते हैं। यह दक्षिण भारतीय पद्धति है। इसमें कारक ही सब कुछ होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कारकों से ही यह लोग, मतलब ये जो होते हैं दक्षिण भारतीय लोग, वह कारकों को ही सब कुछ मानते हैं। उनके लिए जो राशि होती है, जो यानी जिसे हम लग्न कहते हैं, वह लग्न जो है वहां से मानते हैं जहां पर गुरु या जुपिटर विराजमान होता है। अर्थात आपकी कुंडली में जहां पर भी गुरु विराजमान है, जिस भी राशि में विराजमान है और जिस भी भाव में विराजमान है, वहीं से यह लग्न मानते हैं। फिर भले ही लग्न कोई सा भी हो, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ गुरु जीव कारक होते हैं। जीव कारक का अर्थ होता है कि गुरु जातक स्वयं होता है। जो जीव यानी यह किसी वस्तु या किसी घटना में जीवन डालते हैं। जीव का पूरा अर्थ है जीवन। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसमें यह माना जाता है कि गुरु जहां पर भी विराजमान है कुंडली में, वहां उस भाव को लग्न बनाकर और फिर कुंडली का विश्लेषण किया जाना चाहिए, क्योंकि गुरु जीव कारक है। इसका अर्थ यह है कि गुरु जहां पर भी विराजमान है उस जगह पर उन्होंने जीव या जीवन का प्रारंभ किया है। इसी कारण से भृगु नंदी नाड़ी में कारक ही सब कुछ होते हैं और उन्हें देखकर ही पता लगाया जाता है कि कौन सी घटना कब घटने वाली है, भले ही वह कहीं पर भी और किसी भी भाव में विराजमान क्यों ना हो। इसका एक ही सूत्र होता है। यह देखते हैं कि वह जिस भी विषय में बात कर रहे हैं उस विषय का कारक कौन है और वह ग्रह कहां से आया है और कहां जा रहा है। इसी के आधार पर यह प्रेडिक्शंस या भविष्यवाणियां करते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत काम की है जो लोग अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, किंतु यह जन सामान्य लोगों के लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि यहाँ ज्योतिष को इतनी सरल तरीके से समझाया गया है कि आप उसे आसानी से देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में कोई घटना जो घट रही है वह किस कारण से घट रही है और उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि यहाँ आपको केवल कारकों को ही देखना होता है और उसी के आधार पर आप यह तय कर सकते हैं कि कोई जीवन में कोई घटना क्यों घट रही है या उस घटना के पीछे कारण क्या बन रहा है। वैसे तो ज्योतिष में किसी भी ग्रह का कारक कई सारी चीजें होती हैं, किंतु फिर भी कुछ सामान्य से कारक जो सबसे अधिक लिए जाते हैं उन कारकों को बताया जा रहा है। जैसे यहाँ सूर्य पिता का कारक होता है, वहीं सरकार का कारक भी इसे ही माना जाता है।
आपके जीवन में स्टेबिलिटी जो होती है वह भी सूर्य से ही माना जाता है, और मंत्रोच्चारण आप कर पाएंगे अथवा नहीं, यह भी सूर्य से ही माना जाता है। आपके जीवन में तरक्की सूर्य से ही देखा जाती है। वहीं आपके जीवन में संतान पुत्र होगी या पुत्री, यह भी सूर्य से ही देखा जाता है। फिर दूसरी ओर आपके मान सम्मान आपको मिलेगा अथवा नहीं, यह भी सूर्य से ही देखा जाता है। इसी तरह से आप में आत्मविश्वास कितना रहेगा वह भी सूर्य से ही देखा जाएगा। साथ ही आप सरकारी नौकरी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह भी सूर्य से ही देखा जाता है। इस तरह से कई सारी चीजें हैं जो सूर्य से देखी जाती हैं। फिर दूसरे हैं चंद्रमा। चंद्रमा को यहाँ माता का कारक माना गया है। वहीं नदी जो होती है वह भी चंद्रमा से ही देखी जाती है। कर्ज, आप पर कर्ज होगा या नहीं, यह भी चंद्रमा से देखा जाता है, क्योंकि अगर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो विष योग निर्मित होता है। इस कारण से आपके जीवन में कर्ज बना रहेगा, यह निश्चित है। वहीं बड़ी बहन भी जो होती है वह चंद्रमा से देखी जाती है। और दूध या तरल पदार्थ जो होते हैं, इनका व्यापार आपको सफल होगा या नहीं होगा, साथ में आपकी भावनाएं कैसी हैं, यह भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। तो दूध या तरल पदार्थों का व्यापार आपका कैसा रहेगा, यह भी चंद्रमा से देखा जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है चंद्रमा से कि लिक्विड कैश जो होती है, आपके जीवन में लिक्विड कैश रहेगी या नहीं रहेगी, और क्या स्थिति है। आप यात्राओं के बारे में भी चंद्रमा से देखा जाता है। तो इस तरह चंद्रमा के भी कई सारे कारक हैं, तो आप चंद्रमा से देख सकते हैं इन सारी बातों को। अगर आपके जीवन में कहीं भी इनसे संबंधित कोई परेशानी आ रही तो आप चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को ठीक कीजिए। हम आगे आपको और भी बताएंगे कि क्या उपाय होते हैं इसमें। वहीं गुरु जो होता है वह जीव कारक होता है। किसी जीव को जो होता है वह गुरु से देखा जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में कहीं भी गुरु पीड़ित हो रहे हैं, या फिर ऐसा है कि गुरु पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने किसी जो जीव था उसकी हत्या कर दी थी, जिस कारण से इस जन्म में आपको गुरु से संबंधित चीजों में परेशानी होगी। तो गुरु जो होते हैं वो स्वयं के कारक होते हैं। जो इंसान स्वयं होता है वो गुरु ही होता है गुरुनंदी नाड़ी में। वहीं हमारी जो नाक होती है वह भी गुरु होता है। इसके अतिरिक्त गुरु जो है आकाश तत्व ही है। तो मतलब अगर आपको सांस से संबंधित कोई परेशानी, आपको किसी प्रकार से दमे की या इस तरह की कोई परेशानी, आपको साइनस की कोई परेशानी है, तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु खराब हो रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गुरु जी कहते हैं कि अगर गुरु शुक्र की राशि में, तुला राशि में होगा, तो ऐसी स्थिति में इंसान को साइनस की प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर गुरु पर जो दृष्टि पड़ रही है वह राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो इंसान को सांस से संबंधित परेशानी होती है। वहीं गुरु जो है वो पंचम दूसरे भाव का भी अपना कारकत्व रखते हैं अपने पास, और पंचम भाव के भी कारकत्व अपने पास रखते हैं। इसके अतिरिक्त और भी भावों के कारकत्व रखते हैं, पर इन दो भावों के भी कारकत्व उनके पास है। तो ऐसा व्यक्ति जिनका गुरु खराब हो रहा है वो खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण से उन्हें जो पेट संबंधी समस्याएं होती है वह भी कहीं ना कहीं गुरु के कारण होती है। क्योंकि हमारे गुरु से कहते हैं कि जब राहु गुरु आपके जन्म के गुरु के ऊपर से गोचर करते हैं, तो इस स्थिति में इंसान को जो होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, उसे पेट संबंधी कई सारी परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ गुरु शांति का कारक है। जो अपनी आत्मा में जो शांति होती है, इंसान की जो आत्मा में शांति होती है वह गुरु से ही होती है। तो यदि गुरु खराब है तो इंसान की आत्मा में शांति नहीं होगी। फिर गुरु जो है वो स्पेस के मतलब जो है वो वायु तत्वीय राशि के हैं या आकाश तत्वीय राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके घर में कंस्ट्रक्ट हो रहा है, आपका घर जो है जगह बहुत कम है, आपके घर में घर में बहुत सारा सामान फैला हुआ है और आपके घर छोटा पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका गुरु खराब हो रहा है। इसका अर्थ यही होता है। तो हमारे गुरु जी यही कहते हैं कि अगर आपको कहीं भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप अपने गुरु को देखिए कि गुरु आपका कुंडली में कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, जिस कारण आपको ये समस्याएं हो रही है। उनके बाद है शुक्र।
तो यहाँ शुक्र को यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में शुक्र की महिमा किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो पैसों के कारक हैं। आज वर्तमान में स्थिति ये हो गई है कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक संसाधनों में इतना खो गया है कि उसे प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं पैसों से संबंधित समस्याएं तो होती ही हैं, भले ही वो कितना ही बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं पैसों से संबंधित समस्याएं तो होती हैं। क्योंकि वर्तमान में इंसान जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं चरित्र भी है आपका, क्योंकि जब इंसान अपना चरित्र खराब कर लेता है तो कहीं ना कहीं उससे जीवन में कई सारी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, फिर भले ही उसके पास कितना ही पैसा या धन दौलत क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो आपकी पत्नी के कारक हैं, शुक्र पैसों के कारक हैं, शुक्र आपके घर के कारक हैं। आपको मकान जो होता है वो घर से ही मिलता है। लाल किताब में यह बताया गया है, जिस इंसान का शुक्र खराब होता है, लाल किताब जो होती है वो शुक्र को ही घर मानती है, तो जिस इंसान का शुक्र खराब होता है उसे घर नहीं मिलता। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि जो आपका मकान होता है, जो चार दीवारों को आप मानते हैं, यह मकान होता है आपका। घर जो होता है वो आपकी पत्नी से होता है, आपकी स्त्री से होता है। और जब इंसान अपना चरित्र खराब करता है, अपनी स्त्री को धोखा देता है, अपनी स्त्री को मारता पीटता या गालियां देता है, तो इस स्थिति में उसका शुक्र खराब हो जाता है। और जब उसका शुक्र खराब होता है तो उसे जहां एक और भले ही उसके पास पैसा कौड़ी धन दौलत मतलब बहुत सारी हो, बट होता यह है कि उसके साथ कई सारी बीमारियां शुरू हो जाती। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि अब जब भी आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का हो या शुक्र नीच का हो, इस दोनों ही स्थिति में, क्योंकि जब भी शुक्र उच्च का होगा तो दूसरी तरफ सातवें भाव में जाके नीच का हो जाएगा, और जब भी शुक्र नीच का होगा तो दूसरे भाव में आके वो उच्च का हो जाएगा, सातवें भाव में जाके वो उच्च का हो जाएगा, क्योंकि वो वहां से देख रहा होता है सातवें भाव को। तो इस कारण से हमारे गुरुजी कहते हैं कि यदि किसी भी तरह से आप अपनी पत्नी को कष्ट देते हैं, धोखा देते हैं या किसी तरह से उसे परेशान करते हैं, तो संभव सी बात है कि आपका शुक्र खराब हो रहा है और आप उन चीजों का उपभोग नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ देखिएगा, उपभोग नहीं कर पाएंगे ऐसा हमारे गुरुजी ने कहा। उसके पीछे कारण क्या रहा? क्योंकि शुक्र जो है वो उपभोग है। तो ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के साथ जो है वो धोखा करते हैं या फिर मैरिटल अफेयर्स रखते हैं या फिर दूसरे ऐसे काम करते हैं जो कि गलत हैं, पत्नी को मारते पीटते हैं या उसे गालियां देते हैं, तो इनका होता यह है कि इनको बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो दवाई का कारक भी होता है। तो हमारी जो दवाइयां होती हैं कहीं ना कहीं शुक्र और शनि से मिलकर बनती हैं। तो जो केमिकल्स होते हैं वो शनि होते हैं। तो केमिकल्स जो भी शनि बताते हैं, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो आपकी दवाइयों का भी कारक है। तो इसी कारण से जब आप देखते हैं तो ऐसे लोगों की स्थिति ये हो जाती है कि उन्हें या तो फिर पैरों में प्रॉब्लम होने लगती है, उनके पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है, उनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है, उन्हें शुक्र से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जो अच्छे से कुछ कहते हैं उसे शुगर की प्रॉब्लम जो होती है, वो अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो जीवन में शुगर की प्रॉब्लम अवश्य होगी। और ये जो इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, तो वो इसी कारण आता है क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो आपके बच्चे की कुंडली में भी शुक्र खराब ही मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, वास्तविकता में आप अपने घर के किसी भी सदस्य की कुंडली उठा लीजिए, आप अपने दादाजी की कुंडली उठा लीजिए, अपने पिताजी की कुंडली उठा लीजिए, अपनी कुंडली उठा लीजिए, अपने बच्चों की कुंडली उठा लीजिए, आप देखेंगे, हम ये पहले भी बता चुके हैं कि आप देखेंगे कि जो ग्रह उनकी कुंडलियों में खराब है वही आगे भी खराब होते चले जा रहे हैं। भले ही कारण कुछ भी रहा हो, पर उनसे आपको ट्रांसफर होते जा रहे हैं। क्योंकि जो पंच तत्व जो बताए गए हैं, हमारे शास्त्रों में पंच तत्व बताए गए हैं, उनके पीछे रीजन कारण यही रहा कि वो 5 तत्व थे। पृथ्वी तत्व है, जैसे आपकी कुंडली में पृथ्वी तत्व की राशियां होती है 2, 6, 10 जो होती है पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं। अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व में आपकी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि आती है। तो इस तरह से आपका जो शरीर बन रहा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बन रहा है। तो इसी कारण से आप जीवन में परेशान रहेंगे। अगर आपके जैसे दादाजी के या आपके पिताजी की या आपके कुंडली में जो ग्रह खराब है वो आपके बच्चों की कुंडलियों में भी खराब होंगे।
भले ही कुछ लोग इन बातों को नहीं मानते हैं कि ज्योतिष जो होता है वो किसी भी तरह से सही नहीं होता, गलत होता है ज्योतिष, पर वास्तविकता में ज्योतिष आपके विज्ञान से कहीं ज्यादा आगे है और सटीक बताता है। क्योंकि आप सिंपल सा एक यहाँ देखिए कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब हो रहा है तो इसका अर्थ यही हुआ कि आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है जिससे कोई सी स्त्री ने आपको श्राप दिया हुआ है, आपके परिवार में वो श्राप है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो क्योंकि शुक्र स्त्री कारक बताया गया तो किसी स्त्री ने आपके परिवार में श्राप दिया, इसलिए आपके यहाँ शुक्र खराब है। वहीं दूसरी ओर जो है हम कारकों की बात कर रहे थे, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें इस वीडियो में बताने लगा आपको तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। आज हम सिर्फ कारकों की बात कर लेते हैं। शुक्र कई सारी चीजों का कारक है, मतलब उपभोग का कारक भी वही है। क्योंकि आमतौर पर देखने में आता है कि जिनका शुक्र नीच का हो जाता है ऐसे लोग एक से अधिक स्त्रियों के साथ संसर्ग करते हैं, जिसके कारण उन्हें भविष्य में कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती, कई सारी परेशानियां उन्हें मिलती हैं, जिस कारण से जहां एक और वो खुश हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर वो ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि इंसान जब कोई कार्य करता है तो उसे लगता है कोई उसे नहीं देख रहा है, पर वास्तविकता में ग्रह उसे देख रहे होते हैं। तो अगली बार जब भी किसी को ऐसा लग रहा हो कि मेरे साथ बुरा हो रहा है या मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, तो एक बार रुककर उस ग्रह से संबंधित कर्मों को अवश्य याद कीजिएगा कि आपने ऐसा क्या करा था जो आपको ये परेशानी हो रही है, आपके पिता ने ऐसा क्या करा था होगा जो उन्हें परेशानी हो रही है। आपकी कुंडली को एक बार अवश्य देखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुजी कहते हैं कि जो ग्रह करते हैं वो बेरी भी नहीं करता है, मतलब ग्रह अपना काम कर रहे हैं और कोई ग्रह किसी को बेकार में परेशान नहीं करता। यह ग्रह हजारों सालों से या फिर लाखों सालों से इसमें है। क्योंकि हम यदि विज्ञान के माने तो वो भी बताता है कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो यही बताती है कि करोड़ों साल पहले एक धमाका हुआ था, उससे ग्रह बने थे। तो मतलब ये ग्रह कभी किसी का लिहाज नहीं करते और उनको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो अन्य किसी का कर्म नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं। इस धरती पर हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ भुगतने के लिए आए हैं। तो हम ये आशा नहीं कर सकते कि कोई हमारे लिए कुछ करे। हमें जरूर दूसरों के लिए करना चाहिए ताकि हम कहीं ना कहीं अपने उन कर्मों को काट सकें जिन कर्मों के कारण हम यहाँ पर बंधे हुए हैं। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ मंगल अगर आप देखें तो मंगल जो होते हैं वो पति के कारक होते हैं, मंगल आपके साहस के कारक होते हैं, मंगल आपकी भूमि के कारक होते हैं, मंगल जो होते हैं वो आपकी आईब्रोज जो होती है वो मंगल होते हैं, आपका छोटा भाई जो होता है या आपके कजन जो होते हैं वह मंगल होता है, आपका पराक्रम कि आप क्या कर सकते हैं यह मंगल को देख के पता लगाया जा सकता है। आपका कर्ज, आपको कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका कर्ज आपको जो आप किसी को देंगे तो वो वापस होगा या नहीं होगा, यह भी मंगल से ही देखा जाता है। क्योंकि यह अभी आपने कहा कि भाई चंद्रमा कर्ज के कारक हैं, तो मंगल भी कर्ज के कारक हैं। चंद्रमा उस स्थिति में कर्ज के कारक होते हैं जब उनके शनि की दृष्टि उन पर पड़ती है। तो यहाँ शनि चंद्र विषयोग बनते हैं तो चंद्रमा कर्ज के कारक हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्ज आप पर रहेगा। मंगल जो है वो आपको कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपने किसी को कर्जा दिया है तो वह वापस आएगा या नहीं आएगा, वो कुंडली में आपके मंगल देखिए। क्योंकि ये छठे भाव के कारक हैं और छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण और शत्रु का होता है। तो यहाँ पर जो कारक बनते हैं वो मंगल बनते हैं, है ना। छठे भाव के काल पुरुष के अंगों में छठे भाव के कारक जो होते हैं मंगल होते हैं। फिर मंगल जो है वो उग्र देवता है, मंगल जो है निस्वार्थ है, और जो आपके यहाँ यंत्र जितने भी यंत्र होते हैं वो सब मंगल के कारक होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में ऐसा हो रहा है कि आपके यंत्र बार बार खराब हो रहे हैं तो इस स्थिति में यही कहा जा सकता है कि आपके मंगल कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही है कि आपका मंगल खराब हो रहा है। देखिए मंगल जो होता है कई तरह से कार्य करता है। मंगल वास्तविकता में मंगल निस्वार्थ भाव है, किसी इंसान की निस्वार्थ भाव से सेवा करना मंगल बलवान होने का है। मतलब आप देखेंगे कि जिन लोगों का मंगल बलवान रहता है ना, मतलब जिनकी कुंडली में उच्च के मंगल होते हैं,
वो लोग बहुत बहादुर होते हैं, वो सिचुएशंस को बड़ी इजीली हैंडल करना जानते हैं क्योंकि वो पराक्रम का कारक है। वहीं दूसरी ओर वो निस्वार्थ भाव से सेवा करना जानते हैं। आप जानते हैं कि जैसे जो जितने भी लोग होते हैं जो कि इमरजेंसी में आपके पास पहुंचते हैं, तो वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये आपकी कुंडली में मंगल पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर आपका मंगल खराब हो रहा है तो इस स्थिति में जब आप बहुत बुरी स्थिति में हो या जातक ऐसी इमरजेंसी से हो, तो इस स्थिति में वो भले ही 108 लगा ले या फिर वो एम्बुलेंस को बुला ले या फिर वो किसी को भी बुला ले, उसके भाई बंधुओं को बुला ले, कोई भी समय पे नहीं पहुंचेगा। ऐसे समय पे पुलिस भी समय पे नहीं पहुंचेगी क्योंकि पुलिस भी मंगल का ही कारक है, क्योंकि पुलिस के कारक भी मंगल ही होते हैं। तो इस कारण से आप अपना मंगल अगर ठीक करना है आपको, हमारे यहाँ गुरुजी यही कहते हैं कि यदि आपकी किसी की कुंडली में मंगल खराब हो रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जो होती है वो शॉर्ट डेट से होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति को या तो गोली मारकर हत्या की जाती है या फिर उसका एक्सीडेंट होता है या वो कहीं से गिर जाता है और ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है जब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसके मंगल खराब। अब यदि मंगल का जो कहीं से भी मंगल की युक्ति यदि अष्टम भाव से हो जाए या छठे भाव से हो जाए या 12वें भाव से हो जाए तो इस स्थिति में जातक की मृत्यु बहुत बुरी स्थिति में होती है। जब वो मर रहा होता है और उसके पास कोई भी विकल्प नहीं होता है बचाने के लिए। हमारे यहाँ गुरुजी कहते हैं कि इसके लिए आप मतलब गांधी परिवार की कुंडली उठाकर देख सकते हैं। सभी की कुंडलियों में जिनकी भी शॉर्ट डेट हुई है, फिर वो भले ही राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, जिनकी भी मृत्यु शॉर्ट डेट हुई है या फिर वो महात्मा गांधी हो, तो आप देखेंगे वहां पर कि सभी में कहीं ना कहीं मंगल का अष्टम भाव के साथ कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है जब ही उनकी मृत्यु इस तरह से हुई है। तो इसके लिए दूसरा कारण भी आप देख सकते हैं कि जिन लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है, ऐसे लोग भी जो कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई हो या फिर ऐसा किसी व्यक्ति को देख लें आप जिनके किसी बम ब्लास्ट में मृत्यु हुई है और जिनके किसी गोली मार के हत्या हुई हो, तो आप देखेंगे कि वहां उनकी कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं या अष्टम भाव के साथ संबंध बना रहे हैं। तो आपका मंगल ठीक करने का एक ही उपाय है कि निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कीजिए, क्योंकि इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं जिम में। यदि आप लोग कभी, वैसे तो जिम बहुत कम लोग जाते होंगे आप में से, किंतु कभी यानी यदि आप जिम जाएं तो आप वहां देखेंगे कि वहां पर निस्वार्थ भाव से जो दूसरे लोग जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब इवन ये होता है कि अगर कहीं किसी वो कोई डंबल उठा रहा है और उससे नहीं उठ पा रहा है या वो बेंच प्रेस कर रहा है और नहीं हो पा रहा है, तो बाकी लोग उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आपको मंगल का ये जो निस्वार्थ भाव से देखने का है उदाहरण, ये आपको दिख जाएगा। और इसी कारण से पुलिस को भी मंगल ही बताया जाता है। वहीं जो लोग इमरजेंसी सेवा देते हैं वह भी मंगल के ही कारक होते हैं। आमतौर पे यही माना जाता है कि अगर मंगल खराब हो रहा है इंसान का तो बहुत स्थिति उसकी खराब होगी, क्योंकि उसे इमरजेंसी में कोई मदद के लिए नहीं होगा उसके पास। वहीं उस व्यक्ति को जो है जब स्वयं के पराक्रम की जरूरत पड़ेगी, जब उसमें खुद में कि वो व्यक्ति खुद के लिए जब जरूरत पड़ेगी, जो कहते हैं ना लड़ाई के मैदान में अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो उसके हाथ से वो तलवार छोड़कर भाग खड़ा होगा। ये वास्तविकता है। इसलिए यदि आपका अपने मंगल ठीक करना है तो निस्वार्थ भावना से लोगों की हेल्प करना शुरू कीजिए, सेवा करना शुरू कीजिए। अब बुध जो होते हैं यहाँ पर व्यापार के कारक होते हैं। बुध जो होते हैं वो आपके फ्लैट के कारक होते हैं और यहाँ पर भूमि के भी कारक बुध ही होते हैं। अर्थात मंगल भी भूमि के कारक होते हैं और बुध भी भूमि के कारक होते हैं। जो खेत होते हैं आपके, मंगल जो है वो एक प्लॉट है जो जिन पर घर बनाया जाता है। वहीं जो खेत खलियान होते हैं यह सब बुध इनके कारक होते हैं, ऐसा हमारे गुरुजी ने हमें बताया। तो जो बुध होते हैं वह आपके शिक्षा के भी कारक होते हैं। इसी कारण से यदि आप देखेंगे पिछले दिनों हमारा एक वीडियो भी हमने बताया था कि भाई अगर बुध खराब हो रहा है तो ऐसी स्थिति में इंसान को, संभव सी बात है, उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही, उसके बौद्धिक स्तर ऊंचा नहीं हो पा रहा है,
वो बोलने में कहीं ना कहीं वाणी का कारक भी जो होते हैं वो बुध ही होते हैं। वो वाणी भी उसकी जो खराब हो रही है वो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब हो रहा है। अर्थात अगर आप दूसरों के बारे में, हमारे गुरु जी कहते हैं कि अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं या उनके पीठ पीछे उनके बारे में बुरी बातें करते हैं, तो इस स्थिति में आपका बुध खराब होने लग जाता है, आपका मानसिक स्तर नीचे गिरने लगता है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं आपको परेशानियां शुरू होने लगती हैं बुध से संबंधित। जैसे आपके व्यापार में रुकावटें आ जाती हैं। वहीं जो शिक्षा होती है आपकी, वो शिक्षा में भी आपकी परेशानी आती है। आप चीज़ों को ठीक तरह से सीख नहीं पाते हैं, आप बोलते बोलते अक्सर अटक जाएंगे इन चीज़ों में अगर आपका बुध खराब हो रहा है। वहीं जो प्रेमी होता है, जो स्त्रियों की कुंडली में यदि हम देखें तो प्रेमी का भी कारक बुध ही होता है। तो और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो प्लेग्राउंड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बुध से संबंधित होते हैं, क्योंकि जो खेल के जितने भी सामान होते हैं वह सारे जो होते हैं वो बुध से संबंधित होते हैं। आपके यहाँ का जो चढ़ाव होता है, स्टेयर्स जिसे हम कहते हैं, तो वो भी जो होते हैं वह बुध के कारक होते हैं। फिर आप में मैनर्स कैसे हैं यह बुध को देख के पता चलेगा। अर्थात यदि बुध अच्छी स्थिति में है तो इसका अर्थ है कि इंसान में मैनर्स बहुत अच्छे होंगे, जिन्हें हम संस्कार भी कहते हैं। तो जो संस्कार होंगे वो बहुत अच्छे होंगे यदि उसका बुध अच्छा है। तो यदि उसका बुध खराब हो रहा है तो उसके संस्कार जो होंगे वो बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। तो इसी तरह से बुध कई सारी चीजों के हैं। आपके लिखा पढ़ी जो करते हैं आपके डॉक्यूमेंट, अगर हमारे गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके कुंडली में बुध खराब है तो ऐसी स्थिति में आपके जो दस्तावेज होंगे वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं रखे होंगे। आमतौर पर यह होगा कि जब आपको जरूरत होगी तब आपको वो दस्तावेज मिलेंगे नहीं। तो ये बुध के कारण होता है, क्योंकि क्या होता है आप अपना बुध खराब कर रहे हैं, आप लोगों के पीछे बैक बाइट कर रहे हैं, क्योंकि काल पुरुष के अंगों में जो बुध जो होते हैं उनकी राशि तीसरी और छठी होती है। तो यहाँ बुध खराब होते हैं तो बुध जहाँ दूसरी तरफ अर्थ इस साइन में होते हैं, मतलब पृथ्वी तत्व की साइन होती है, तो इस कारण से इंसान में धन संपत्ति की भी कमी हो जाती है, क्योंकि बुध को जो देखा जाता है वो संपत्ति से देखा जाता है कि आपके पास संपत्ति कितनी होगी, ये बुध को देख के पता लगाया जा सकता है। यदि बुध स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये निश्चित भाव से है कि आपके पास संपत्ति बहुत होगी, और यदि बुध खराब हो रहे हैं तो आपके पास संपत्ति नहीं के बराबर होगी। आपके पास जो भी संपत्ति होती है, जो उसे आप संपत्ति मान सकते हैं, वो सारी संपत्ति जो होती है वो बुध ही होती है। वहीं यदि बुध आपकी कुंडली में खराब हो रहा है तो यह भी माना जाता है कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई ऐसा, आपके परिवार में कोई ऐसा पैसा आया है जो किसी ऐसे व्यक्ति से लिया था जिसकी संतान नहीं थी, क्योंकि बुध जो है वो निसंतान है। उन्हें जो है बुध को किन्नरों से भी जोड़कर देखा जाता है। वहीं यह गुरु के पुत्र हैं, इस कारण से इनमें जो है ज्ञान बहुत ज्यादा है, किंतु बुध को जो है ना तो मेल प्लैनेट माना जाता है, ना ही फीमेल प्लैनेट माना जाता है। ये द्वितीय भाव भी माना जाता है इसको। इस कारण से यदि आपकी कुंडली में बुध खराब हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इन सब चीजों से संबंधित समस्याएं आएगी। होगा यह कि आप कभी कुछ और कर रहे होंगे और अचानक उसका विचार बदल जाएगा। आप कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं, सामने वाले ने हाँ कर रखी है, किंतु जैसे आप वहां पहुंचे हैं उसका विचार बदल गया और अब वो ना नुकुर कर रहा है। तो इसके पीछे भी कारण यही होता है कि आपकी कुंडली में बुध खराब हो रहा है। तो आप अपने कर्म सुधारिए सबसे पहले, और लोगों के बारे में बुरी बातें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जहां एक और ये व्यापार को खराब करेगा, वहीं आपकी बुद्धि को खराब करेगा, आपकी वाणी को खराब करेगा, और तीसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो काम होता है वह आपके घर में रोगों को उत्पन्न करना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी अगर इस तरह की कोई आदत है तो इसे पहले बदलिए। अब यहाँ पर शनि है, तो शनि जो होते हैं वह आपके कर्म के देवता होते हैं, वहीं शनि जो होते हैं उससे परेशानियां देखी जाती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी ज्योतिष अगर कुंडली देख रहा होता है तो वो शनि को देखकर सबसे पहले उसके चेहरे पे शिकन जरूर आ जाती है। अर्थात शनि से परेशानियां देखी जाती है, ज्योतिष में शनि से ही परेशानियां देखी जाती है। शनि जहां होते हैं वहां परेशानियां होती हैं।
अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे कि नहीं, शनि से परेशानी नहीं देखी जाती क्योंकि हमारे कुंडली में भी शनि है और हमें काफी फल दे रहा है, अच्छा फल दे रहा है। उसके पीछे कारण है क्योंकि आपका शनि जो है वो कहीं ना कहीं आप पूर्व जन्म से उसे इस जन्म में लेके आए हैं, अच्छी स्थिति में है, इसलिए आपको अच्छा फल दे रहा है। फिर जिन लग्नों में शनि कारक होते हैं वहां ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, तो यह भी एक कारण होता है। किंतु शनि से परेशानियां देखी जाती हैं, शनि बाउंड्री निर्मित करता है क्योंकि अगर आप सोलर मंडल को भी देखें तो वहां पर भी जो सोलर मंडल का चित्र आपके सामने उभर कर आता है उसमें शनि जो होते हैं वो सारे ग्रहों के बाद में अंत में खड़े हुए हैं। तो वहां आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सारे ग्रहों के बाद अंत में शनि आ रहे हैं। नेपच्यून, अरुण, वरुण, प्लूटो की हम बात नहीं कर रहे हैं, यूरेनस, इनकी बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी ज्योतिष में केवल 9 ही ग्रह लिए गए हैं। 3 ग्रह उन्होंने 12 भावों में केवल 9 ही ग्रह लिए हैं, और वो 9 ग्रह इसलिए लिए हैं क्योंकि हमने पहले भी अपनी एक वीडियो में आपको बताया है कि कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां भाव जो होता है वह आपकी खुद की खुशी का होता है, उस पर ईश्वर का जोर नहीं चलता है, वहां आपकी इच्छा चलती है। और इसी कारण से ईश्वर ने जो बनाए थे वो 9 ही ग्रह बनाए थे ताकि इंसान को थोड़ा सा खुला छोड़ सके कि वह अपने दिमाग से, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से भी कोई कर्म कर्म करे। इसी कारण से कुंडली के चौथा, 8वां और 12वां भाव जो होता है वो आपका खुद का होता है, जिसमें जहां ईश्वर की इच्छा नहीं चलती बल्कि वहां आपकी खुद की अपनी इच्छा चलती है। और इसी कारण से जब आप लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष में आकर जब कोई कार्य कर लेते हैं, ऐसा कार्य कर लेते हैं, क्योंकि ये जो तीनों भाव हैं ये भावनाओं के हैं, आपकी भावनाओं के। चौथी राशि जो है कर्क राशि है, फिर 8वीं राशि जो है वृश्चिक है, 12वीं राशि आपकी मीन राशि है, जल तत्वी राशि है, ये आपकी भावनाओं की राशि है। तो भावनाओं में बहकर जब इंसान कोई गलत काम करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि ईश्वर उसका फल अवश्य देते हैं क्योंकि यह ईश्वर के नियंत्रण में नहीं है। तो इसलिए कभी जब कोई भावनाओं में बहकर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो एक बार अवश्य सोच लीजिएगा क्योंकि आप अपने भावों को खराब कर रहे हैं। तो शनि बाउंड्री निर्मित करते हैं, इसीलिए लाल किताब में शनि को दीवार बताया गया है क्योंकि आपके घर की दीवार ही होती है जो आपकी बाउंड्री को निश्चित करती है कि मतलब आप कहाँ तक जा सकते हैं घर में, ये घर की दीवार ही आपको बताती है। तो शनि बाउंड्री निर्मित करते हैं। शनि जो होते हैं वो आपकी पुत्री के कारक होते हैं, बहन के कारक होते हैं, आपके चाचा, ताऊ, बड़ा भाई, मजदूर जो आपके यहाँ जो भी हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कड़ा परिश्रम करते हैं, उनका कारक भी शनि ही होते हैं। और जो पत्थर होते हैं, पत्थरों के कारक भी शनि होते हैं। इसी कारण से जो रत्न होते हैं, रत्न भी एक तरह के पत्थर ही होते हैं, तो उनका कारण कारक भी शनि ही होता है। अर्थात आप अगर कोई कुंडली धारण मतलब उंगली में कोई आप अंगूठी धारण करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यही होता है कि यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है और शनि कहीं अच्छा फल दे रहे हैं तो आपको वो रत्न जो होगा वो फल देगा। अन्यथा होगा यह कि भले ही आपकी कुंडली में जिस ग्रह से संबंधित आपने रत्न पहना वो बहुत अच्छी स्थिति में हो, किंतु शनि कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं तो वह रत्न काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर स्टोन के जो कारक हैं वह भी शनि ही है। फिर आपके यहाँ नौकर चाकर जो होते हैं वो भी शनि से देखे जाते हैं। आपका जो कर्म होता है, कर्म कैसा है, वह भी शनि से देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कि कुंडली में कहीं भी अगर शनि नीच के हो रहे हो तो इंसान को बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाती जीवन में, किंतु यदि शनि लग्न में आकर नीच के हो जाए तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को जीवन में पैसा बहुत मिलता है। भले ही वह दूसरे ग्रहों के कारण उसे संजो के नहीं रख पाए, किंतु वह जीवन में पैसा बहुत कमाता है, क्योंकि अगर लग्न में नीच के हो गए हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वो सामने पड़ रही है, तुला राशि पे पड़ रही है, जहां वो उच्च के हो जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छा चलता है। आप देखेंगे कि इनका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। तो यहाँ आपको यह अवश्य देखने की आवश्यकता है कि जो शनि है वो क्यों खराब हो रहे हैं, क्या कारण है कि आपके शनि खराब हो रहे हैं। तो आमतौर पर शनि जो होते हैं वो अपनी माता से बेहद प्रेम करते थे। तो यदि आपकी कुंडली में माता का कारक जो है वो चंद्रमा है
तो आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा खराब हो रहे हैं तो संभव सी बात है शनि खराब हो रहे होंगे। वैसे भी एक ज्योतिष का एक नियम कहता है कि सबसे पहले इन्हें देखिए कि कौन से ग्रह के आपस में क्या रिलेशंस हैं, उनके संबंध क्या है। क्योंकि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है किंतु बुध खराब हो रहा है, तो यह मान लीजिए कि चंद्रमा खराब हो रहा है, क्योंकि इन दोनों में पिता पुत्र का संबंध है। यदि बुध खराब हो रहा है, पुत्र खराब हो रहा है, तो यहाँ चंद्रमा भी खराब होगा आपका। वहीं यदि चंद्रमा खराब हो रहा है तो बुध भले ही खराब स्थिति में हो किंतु अच्छा फल देगा आपको, है ना। क्योंकि यहाँ जो पुत्र है, बुध जो है वो अपने पिता से नफरत करता है। क्योंकि आप एक कहानी है, यह हम आपको कभी बताएंगे। तो ये कहानी है जिसके अनुसार चंद्रमा अपने पिता से नफरत करता है, किंतु बुध अपने पिता से नफरत करता है, पर चंद्रमा जो पिता है वह अपने पुत्र से बेहद प्रेम रखते हैं। तो यदि बुध खराब हो रहे हैं तो चंद्रमा आपका स्वयं ही खराब हो जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है कोई उपाय करने की, क्योंकि यहाँ काम नहीं करेंगे। और दूसरा, यहाँ पर यदि आपका चंद्रमा खराब हो रहा है तो बुध आपका अच्छा फल देंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है फिर दूसरे उपाय करने की यहाँ पर भी, क्योंकि होगा यह है कि बुध भले ही कितनी बुरी स्थिति में हो, पर अगर चंद्रमा खराब हो रहा है तो बुध अच्छा फल देने लगेगा। क्योंकि अब इनके संबंधों को समझना होगा। जैसे कि अगर शनि खराब हो रहा है तो सूर्य जो है कहीं ना कहीं बुरा फल अवश्य देगा, क्योंकि यहाँ पर भी पिता पुत्र का संबंध है। यहाँ भी शनि पिता से नफरत करता है, पर पिता अपने पुत्र से प्रेम रखते हैं। तो अगर आपका शनि खराब हो रहा है, फिर यहाँ छाया जो है, इनकी माता जो है वो ज्यादा प्रेम रखती हैं शनि से। तो हमारे यहाँ ये भी माना जाता है कि यदि जैसे आपके शनि खराब हो रहे हैं, बहुत स्थिति खराब हो रही है और आपसे नहीं संभल रहा है, तो इसमें दो ही काम कीजिए आप। उपाय में दो ही काम कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आप जो गरीब मजदूर होते हैं इनको चाय पिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं। तो आप इनको चाय पिलाएंगे, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि पड़ रही होगी या राहु के नक्षत्र में होंगे शनि, तो इस कारण से आपको ज्यादा परेशानियां हो रही है। और दूसरा, आप अपनी माता की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि शनि को अपनी माता से बेहद प्रेम है, छाया से। तो यहाँ आप अपनी माता की सेवा करें, या माता तुल्य हो। यदि किसी जातक की माता नहीं भी हो तो ऐसी स्थिति में, या उनसे बहुत दूर हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्त्री जो कि उनकी माता के तुल्य हो उनकी सेवा करें, तो यहाँ शनि अच्छा फल देना शुरू कर देंगे आप। इसके अतिरिक्त भी शनि के और भी बहुत सारे कारक हैं। अब राहु, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में राहु से जो होता है वो दादा दादी को देखा है। आपके जो दादा होते हैं उनको राहु से देखा जाता है। आपकी कुंडली में राहु को देखिए, आपकी कुंडली में राहु जितनी अच्छी स्थिति में है, आपके दादा और दादा उतनी ही अच्छी स्थिति में रहे होंगे। और आपकी कुंडली में राहु जितनी बुरी स्थिति में है, मतलब कहीं ना कहीं उसके कारण परेशानी आ रही है। हमारे यहाँ देखिए कई सारे माना जाता है। जैसे शुक्र से ये माना जाता है कि किसी स्त्री का श्राप है, मंगल से ये माना जाता है कि किसी पुरुष का श्राप है, गुरु से ये माना जाता है किसी वृद्ध व्यक्ति का श्राप है, या किसी बच्चे का श्राप, बुध से बच्चे का श्राप माना जाता है। इसी तरह जब राहु खराब होता है तो ये माना जाता है कि दादा के परिवार से कोई श्राप लगा हुआ है। तो यहाँ दादा के कारक भी जो होते हैं वो राहु होते हैं कई सारे। यहाँ थोड़ी सी जो है वो एक और भी चीज है, मतलब कुछ लोगों को इस चीज को लेके मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि केतु से दादा को माना जाता है और राहु से नाना को माना जाता है, किंतु हमारे यहाँ जो हमारे गुरुजी बताते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो गुरु ही सर्वोपरि है, तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि राहु से दादा को माना जाता है तो राहु से दादा को माना जाता है। कब्रिस्तान जो होता है वो भी राहु से देखा जाता है। आपके यहाँ का जो इंटरनेट है वो राहु से देखा जाता है, क्योंकि आप इंटरनेट को देख नहीं सकते किंतु उसे महसूस कर सकते हैं। राहु भी स्मोकी प्लैनेट कहा जाता है अंग्रेजी में, छाया ग्रह, जिसे आप देख नहीं सकते पर वो होता है। तो आपके यहाँ पर इंटरनेट है, बिल, जितने भी बिल होते हैं, क्योंकि राहु को हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो बताया गया है वो सांप बताया गया है, और सांप जो रहता है वो बिल में रहता है।
आप आमतौर पर देखेंगे कि जहां पर भी आप बिल भरने जाते हैं वहां पर भी विंडो होती है, जो खिड़की लगी होती है, उसमें एक नीचे छोटा सा एक स्थान होता है जहां से आप बिल के पैसे जमा करते हैं। वो एक बिल की तरह ही होता है जिसमें आप अंदर हाथ डालकर और सामने वाले को पैसे दे रहे होते हैं। तो इसी कारण से राहु को जो होता है वो बिल जितने भी होते हैं आपके, जो भी आप भुगतान करते हैं जिनका भी, वो राहु से माना जाता है। फिर राहु जो होता है वो निसंतान को भी दर्शाता है। मतलब अगर ऐसा है कि शुक्र की दृष्टि या फिर राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, तो इस स्थिति में इंसान जो विवाह करता है वो कहीं ना कहीं ऐसी स्त्री के साथ करता है जो कि विधवा हो यानी संतान हो, क्योंकि हमारे यहाँ शुक्र भोग है और राहु जो है वो विधवा या निसंतान है। तो अर्थात हुआ ये था कि किसी जन्म में जातक के कर्म इतने खराब रहे होंगे, क्योंकि राहु जो है वो राक्षस भी कहा जाता है, तो इतने खराब रहे होंगे कि उसने स्त्री के साथ, किसी स्त्री के साथ बहुत बुरे कर्म किए होंगे। इस कारण से इस जन्म में उसको जो स्त्री मिलेगी वो विधवा होगी या फिर निसंतान रहेगी। कारण यही बना ना, क्योंकि उस जन्म में आपने उसके साथ इतना गलत किया था कि अब आपको जो स्त्री प्राप्त होगी वो भोग करी हुई होगी। क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो यही माना जाता है कि जब किसी स्त्री का विवाह होता है तो यह मान लिया जाता है कि उसकी कौमार्या भंग हो गई है। किंतु आजकल तो इन्हें लीव इन रिलेशनशिप और कमिटमेंट कहकर डाल दिया जाता है। तो जो लोग इस तरह के कर्म करते हैं कहीं ना कहीं उन्हें इसी तरह के भोगना होते हैं। कारण क्या, मैं बताता हूँ आपको कि क्यों लीव इन रिलेशनशिप को हम बुरा बता रहे हैं और क्या कारण बना कि राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है तो बुरा प्रभाव दे रहा है। कारण क्या होता है कि राहु की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ती है तो ऐसा इंसान जो होता है शादी से पहले संबंध बनाने में या संसर्ग करने में किसी तरह का परहेज नहीं करता। वो बड़ी आसानी से किसी के साथ भी संबंध बना लेता है या संसर्ग करने में तैयार हो जाता है। तो उसके पीछे होता यह है कि उसका भी विवाह ऐसी स्त्री के साथ ही होता है जिसने पहले संसर्ग किया हो, क्योंकि जो आपने बोया है वही तो काटेंगे। आपको ऐसा थोड़ी है कि आप रावण बन, मतलब आप रावण तो बहुत अच्छा इंसान वो था, उसे तो कई सारी चीजों का ज्ञान था, किंतु उसने भी वही 4 8 12 के चक्कर में अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया। हालांकि वो तो नियति थी, उससे भी जानकारी थी इस बात की। किंतु यदि आप जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। भाई आपकी कुंडली में शुक्र के पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात आपने किसी चीज को भोग रहे हैं तो आपको भी वो चीज वैसे ही मिलेगी। हमें यहाँ जो कहते हैं झूठी थाली मिलेगी। हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को झूठी थाली मिलती है। कारण क्या रहता है कि वो खुद भी ऐसे ही होते हैं, इस कारण उन्हें वैसा ही प्राप्त होता है। अब इसमें दूसरे भी कई सारे कारण होते हैं, क्योंकि कई सारे लोग कहेंगे कि ये तो गलत है, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। तो ठीक है, इसमें कई दूसरे भी कारण होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ यह माना जाता है कि उसका अगर मंगल कमजोर हो तो इस स्थिति में इंसान दूसरी के साथ संबंध नहीं रख पाता है, दूसरे पुरुष के साथ संबंध नहीं रख पाता है, क्योंकि उसका पराक्रम, वो डरता है ना। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि भाई अगर उस कहीं गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु के नक्षत्र में हो, नवमांश में गुरु की राशि में गए हो, तो भी इस स्थिति में इंसान नहीं कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके एथिक्स जो होते हैं, वो उसके नियम जो होते हैं वो उसे रोक देते हैं, उसके संस्कार। इसीलिए हम कहते हैं आपसे कि संस्कार डालिए बच्चों के अंदर, क्योंकि ये लीव इन रिलेशनशिप और ये सब अच्छी चीजें नहीं है। होगा ये कि आज जहाँ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कल उनके बच्चे भी वैसे ही रहेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा उसका। क्योंकि यदि आप गीता भी पढ़ें, गीता में भगवान श्री कृष्ण जब उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तब अर्जुन कहते हैं कि यदि हमने पाप कर्म किया तो हमारे समस्त कुल में पाप बढ़ जाएगा, जिससे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी। अर्थात जब ये पाप कर्म करेंगे तो उस पाप कर्म का फल किसको मिलेगा? स्त्रियों को, क्योंकि पाप उपभोग जो होता है वो शुक्र होता है। तो अर्जुन स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि हम पाप कर्म करेंगे तो हमारे
कुल में पाप बढ़ जाएगा, और कुल में पाप बढ़ जाने के कारण जो होगा वो ये होगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अर्थात वो भी किसी न किसी के साथ संघर्ष करने लगेगी, जिससे कि वर्ण संकर उत्पन्न होगा। यहाँ वर्ण संकर का मतलब होता है दो अलग अलग समाज के दो अलग अलग हिस्सों से मिलकर जब कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसे वर्ण संकर कहा जाता है। अर्थात जब समाज के दो हिस्से अलग अलग हिस्से होते हैं, उन दोनों अलग अलग हिस्सों से मिलकर कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसे वर्ण संकर कहा। तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे और इसके कारण क्या होगा कि संपूर्ण कुल के नाश हो जाएगा, अर्थात वह कुल बचेगा ही नहीं। क्योंकि जब दो अलग अलग समाज के दो अलग अलग हिस्सों से जब कोई संतान उत्पन्न होगी तो वो किसको रखेगी, वो इस धर्म का पालन करेगी या फिर वो इस का पालन करेगी या इस वर्ग का पालन करेगी, किस वर्ग का पालन करेगी, वो दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाएगी। और वास्तविकता में होगा ये कि वो उसे छोड़ देगी, वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगी, और इस तरह से होगा ये कि संपूर्ण कुल का नाश हो जाएगा, जो कि संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण कुल को अधोगति में ले जाएगा। ये अर्जुन के शब्द हैं, यदि आप भगवत गीता पढ़ें तो उनका ही कहना पड़ रहा है कि इस तरह से क्या होगा कि संपूर्ण कुल का नाश हो जाएगा, ना कोई तर्पण होगा, ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। इंसान सिर्फ जानवरों की तरह जिएगा, अर्थात वो सुबह उठेगा, खाना खाएगा, ऑफिस जाएगा, रात को आएगा, खाना खाएगा, उपभोग करेगा और सो जाएगा। अगले दिन फिर वही स्थिति वापस निर्मित हो जाएगी। इस तरह कुल बचेगा ही नहीं। वैसे भी आप देख रहे हैं समाज में धीरे धीरे जो त्योहार होते थे उनकी वह पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं। तो यहाँ ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी अगर इस तरह से बातें करने लगे तो यहाँ राहु जो होते हैं वो दादा का, कब्रिस्तान का, आपके इंटरनेट का, आपके बिल का, क्योंकि अगर राहु खराब होंगे तो आपको बिल बहुत भरना पड़ेंगे। ये बात भी याद रखिएगा, आपको जो तरह तरह के बिल भरना पड़ेंगे क्योंकि आपके राहु खराब हो रहा है। निसंतान विधवा, क्योंकि वो हॉस्पिटल बिल हुए, बिजली का बिल हुआ, आपकी मल्टीप्लेक्स के बिल हुए, आपकी गाड़ी सर्विसिंग के बिल हुए, किसी भी तरह के आपको बिल भरना पड़ेंगे अगर राहु खराब हो रहे हैं। तो संभव सी बात है पैसा आपका वहीं जाएगा। राहु को ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप अपने इमोशंस पे काबू रखिए, क्योंकि राहु जो होते हैं वो किसी भी चीज को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। तो संभव सी बात है यदि आप अपने इमोशंस पे काबू रखेंगे, आप किसी ऐसे कार्य को नहीं करेंगे जो कि शास्त्रों में मना है, तो संभव सी बात है आप अपने संस्कार देंगे, अपने बच्चों में संस्कार देंगे, खुद के संस्कारों का पालन करेंगे तो राहु खराब नहीं होंगे। अब यहाँ केतु जो होते हैं वो चर्च का कारक होते हैं। केतु जो होते हैं मसान का कारक होते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए दो अलग अलग चीजें। मसान जो होता है वो राहु जहाँ शमशान का कारक हो रहे थे, जो जलाया जाता है, वहीं केतु मसान का कारक हो रहे हैं जहां पर गाड़ा जाता है किसी व्यक्ति, है ना। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो दुम है। आप यदि देखें तो जब इनके दो सुदर्शन चक्र ने इनके दो टुकड़े करे थे तो राहु सर है और केतु जो है वो निचला भाग है ना। इसके एक नक्षत्र भी है मूल, जिसका मतलब होता है जड़ें, तो वो जमीन के अंदर रहता है। तो इसी कारण जो केतु होता है वो मसान का कारक होता है। वहीं गणपति जी का जो है वो भी केतु से ही देखे जाते हैं, हनुमान जी। और जो गड्ढा होता है मतलब ये है कि अगर मतलब अगर केतु आपके चौथे भाव में केतु है तो इस स्थिति में आपका जो घर होगा वो गड्ढे में होगा। मतलब आपके घर में पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं एक वो होगा, उतार होगा जिनमें से उतर के। क्योंकि देखिए अभी हम पिछले दिनों किसी की कुंडली देख रहे थे तो उनके यहाँ पहले बहुत नीचे उतरना पड़ता है, रोड से बहुत नीचे उतरना पड़ता है और उसके बाद उनका घर आता है। तो हमने कुंडली देखी तो वहां चौथे भाव में केतु थे। तो संभव सी बात है कि उस व्यक्ति का घर जो है वो गड्ढे में है, मतलब उसके लिए नीचे उतर के जाना पड़ेगा, है ना। संभव सी बात है। तो ऐसे लोग आमतौर पे जो होते हैं वो बेसमेंट में भी रहते हैं, इसीलिए बेसमेंट में रहना हमारे शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता। पर जिनके चौथे भाव में केतु है तो वो बेसमेंट में रहते हैं। फिर जो बाधा आती है जो वो केतु है, क्योंकि केतु हर्डल्स है। केतु हर चीज से मुक्त कराने के लिए परेशानियां खड़ी करता है। केतु आपके
वर्तमान में भी आप कुंडली में देख लें, आपके कुंडली में जहां पर भी केतु है उस समय संबंधित आपको परेशानी आनी ही है, वहां आपको झुक के ही चलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा कारण है। जैसे कि अगर किसी की कुंडली में दूसरे भाव में केतु है तो परिवार के सामने झुकना पड़ेगा, पैसों के लिए, धन संपत्ति के लिए झुकना पड़ेगा, हर जगह झुकना पड़ेगा आपको। पैसा एकत्र करने के लिए झुकना पड़ेगा, आपको संचित करना है पैसा। तो ऐसे ही अगर आपके पंचम भाव में अगर है तो आपको संतान के सामने झुकना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं वो केतु से देखी जाती हैं। वहीं जो कट का निशान होता है वो भी केतु है, क्योंकि केतु जो है वो अलग कट गया था। ठीक है। फिर प्लास्टिक करेंसी जो होती है, क्योंकि केतु का काम है तो श्रिंक करना, किसी चीज को छोटा करना। तो आप जो कार्ड यूज करते हैं उसमें आप देखें कि आपके कार्ड में भले ही 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख की लिमिट होगी। अब अगर आप फिजिकली उन पैसों को देखें तो आप देखेंगे बहुत सारे, 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा हैं, आप जेब में नहीं कैरी नहीं कर सकते। पर आप वो क्रेडिट कार्ड जो होता है उसकी 10 लाख की, 50 लाख की भी क्रेडिट सीमा होती है, तो वो श्रिंक कर रखा है उन्होंने, धन को श्रिंक कर जा रहे हैं यहाँ पर वर्तमान में। जैसे कि ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि वर्तमान में जो कारक बदलते जा रहे हैं आपके पैसों के, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि किस तरह से कारक बदलते जा रहे हैं आपके पैसों के, है ना। इसके अलावा किसी चीज को कम होना, घटना भी जो होता है वो केतु से देखा जाता है। आपके नाना, मामा, भांजा, आपका साला, ऑपरेशन कहाँ होगा, आपके केतु, आपके कुंडली में केतु जहां पर भी है वहां ऑपरेशन अवश्य होगा, और वो कब होगा वो दशाओं पर निर्भर करता है। फिर कॉर्नर जो होता है, कोई मकान कॉर्नर का होता है ना, वो भी केतु से देखा जाता है। केतु साथ ही 3 नंबर भी होता है, तो आपका मकान जो होता है वो कॉर्नर से तीसरा भी हो सकता है, क्योंकि केतु जो होता है वो कॉर्नर भी होता है, केतु 3 नंबर भी होता है, केतु 3 मंजिला मकान भी होता है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों का चौथे भाव में केतु है या चौथे भाव के स्वामी के साथ संबंध बन रहा है, चौथे भाव से संबंध बना, तो उनका मकान 3 मंजिला भी हो सकता है, या ये तीसरी मंजिल पर भी रह सकते हैं, क्योंकि केतु 3 की संख्या है। फिर केतु जो होता है झंडा बताया गया है हमारे यहाँ, क्योंकि उसमें भी आप देखें तो झंडा जो होता है वो इस तरह से होता है। जो मंदिरों पे जो झंडा लगा होता है वो अगर आप देखें तो वो इस तरह से होता है, जो त्रिकोण में बना होता है। तो यहाँ पर वहां पर भी 3 की संख्या बन रही है, क्योंकि ट्रायंगल होता है कि झंडा वो तो, और मोक्ष का कारक होता है। तो केतु मृत्यु का कारक होता है। आप अपनी कुंडली में देखें कि जहां पर भी राहु और केतु हैं उससे संबंधित इंसान मोक्ष पाना चाहता है, उस इंसान उसको छोड़ना चाहता है, उस चीज को वो छोड़ना चाहता है, वो हमेशा होता है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। इसी कारण से आपकी कुंडली में आप देखिए कि कहाँ केतु बैठा हुआ है, वह जहां पर भी बैठा हुआ है आप उस चीज को त्यागना चाहते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं उसको। फिर आप जैसे जानते हैं केतु का सर नहीं होता है, केतु का सर नहीं होता है, तो बगैर सर पैर क्या हुआ, वो भावनाएं होती है। तो ऐसा व्यक्ति अगर ऐसे केतु की दृष्टि जिस भी ग्रह पर पड़ रही है उस ग्रह से संबंधित चीजों से आप बात करेंगे। जैसे कि किसी इंसान की कुंडली में केतु जो है, केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है कोई ग्रह, या फिर केतु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो इस स्थिति में एक ही काम होगा कि वो अपनी गाड़ियों से बात करेगा, मशीनों से बात करेगा। केतु जो होता है वो बगैर सिर पैर का होता है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मशीन से क्यों बात कर रहा है, पर उसे समझ में आ रहा होगा कि वो मशीन से बात कर रहा होता है ना। अब केतु की दृष्टि अगर जैसे कि मान लेते हैं कि किसी के जो शनि पर पड़ रही है, तो शनि जो होते हैं फ्रिज होते हैं, आपके घर में जो फ्रिज होता है, क्योंकि शनि ठंडा होता है, फ्रिज भी ठंडा होता है, तो यहाँ पर अगर फ्रिज पे पड़ रही है तो इंसान इस स्थिति में फ्रिज से बातें करने लग शुरू हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कारण है। तो इस तरह से जो भृगुनंदी नाड़ी के विषय में यदि हम आपको बताने लगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो होते हैं कारक होते हैं, और इन कारकों के आधार पर ही कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए ना तो दशा होती है, ना भुक्ति होती है, कुछ भी नहीं होता है, और ना ही अन्य वर्ग चार्ट होते हैं। जैसे कि हम जो एस्ट्रोलॉजी अभी तक सीख रहे हैं, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है, उसमें अन्य वर्ग चार्ट भी होते हैं, उसमें नवमांश भी होता है, उसमें दूसरे भी जो होते हैं चार्ट होते हैं, D9 होते हैं, D10 होता है, और ऐसे बहुत सारे वर्ग चार्ट होते हैं। पर नंदी नाड़ी में ऐसे कुछ भी नहीं होता है। उसमें जो होता है उसमें देखने का अलग तरीका, वो भी हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं भृगु नंदी नाड़ी में। और एक बात जो मैं आप लोगों से सभी से कहना चाहूंगा कि वास्तविकता में आपके जीवन में कोई भी परेशानियां हैं, क्योंकि हमें प्रतिदिन कई सारे मैसेज मिलते हैं फेसबुक के माध्यम से, कई सारे मैसेजेस हमें हमारे चैनल के माध्यम से मिलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग। पर वास्तविकता में वो परेशान क्यों हैं, कारण क्या है कि वो इस दुनियादारी में इतने उलझ गए हैं कि वो दूसरा कुछ देख ही नहीं पा रहे। पिछले दिनों हमारे साथ ऐसा ही एक किस्सा हुआ था। हम वो किस्सा आपको बाद में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। उस किस्से में भी हुआ यही था कि ईश्वर तो उन्हें बताना चाह रहा था कि आप क्या गलत कर रहे हैं, पर वो जानबूझकर उसे देख ही नहीं पा रहे थे। कारण ये बन रहा था क्योंकि जिस तरह से आपके आसपास अगर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी है, सब बातें कर रहे हैं आपस में और आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस स्थिति में अगर कोई दूर से कुछ बोल रहा होगा तो आपको नहीं सुनाई देगा। भले ही वो कितनी जोर से बोल रहा होगा, आपको उस भीड़ से अलग निकल कर उसके पास जाना होगा, तब जाकर आप उसे सुन पाएंगे। और हमारे साथ जो वर्तमान समय में जो हो रहा है प्रत्येक व्यक्ति के साथ, उनके साथ एक ही परेशानी हो रही है कि वो उस भीड़ से अलग होना ही नहीं चाहते, वो उस भीड़ के अंदर ही रहना चाहते हैं। उन्हें यही चिंता है कि मेरे पड़ोसी ने मेरे से ये कह दिया, उसने उसके बारे में बुराई कर रहा था, वो मेरे घर में ये नहीं है, सामने वाले के पास कार है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरा प्रमोशन ही नहीं हो रहा है। अरे एक मिनट के लिए रुक जाइए, इन सबको छोड़कर आप उस ईश्वर की तरफ तो देखिए। आप हो ये रहा है कि ईश्वर तो आपको प्रत्येक चीज बताना चाह रहा है, किंतु आप सुनना कहाँ चाह रहे हैं। आप तो अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। आपने पिछले दिनों श्री साईं बाबा का एक सीरियल आता था टीवी पर, उस पर श्री साईं बाबा एक ही बात कहते थे कि तू मेरी तरफ बढ़कर तो देख, मैं तेरे लिए हर परेशानी दूर कर दूंगा। तो अब इसमें कारण, इसका मेरी तरफ पढ़कर देख, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोज सुबह उठ के साईं बाबा को पूजा करनी है या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी खूब पूजा करनी है, उनके मंदिर जाना, उनको साष्टांग प्रणाम करना, ये सब नहीं करना। आपको ये करना है कि आप जिन परेशानियों को अपने आसपास लाद के बैठे हैं अपने ऊपर, उन परेशानियों को थोड़ा सा दूर करके उस ईश्वर में ध्यान लगाइए। आपको वो ईश्वर खुद बताएगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कौन सी परेशानियां हो गई, क्या आपने गलती करी होगी जो आपको ये सजा मिल रही है। क्योंकि जब तक आप इस भीड़ से बाहर नहीं निकलेंगे ना, आपको सुनाई नहीं देगा कि बाहर वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। पहले इस भीड़ को हटाइए अपने आसपास से, जो आपको सुनने नहीं दे रही कि वो ईश्वर आपसे कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद आप मुझसे कंप्लेन कीजिएगा कि ये जो तरीका आपका काम नहीं आ रहा है, ये उपाय आपका काम नहीं आ रहा है। पहले इस भीड़ को अपने पास से हटाइए। ये जो भीड़ आपने अपने पास बना रखी ना, इस भीड़ को दूर कीजिए और पहले एकाग्र मन से किसी चीज को समझने का प्रयास कीजिए, तो आपको पता चलेगा। ईश्वर आपकी मदद करे। धन्यवाद।